तो बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग पाई सतसंगा। भगवान का भजन और मनुष्य का तन भाग्य से नहीं मिला, बहुत बड़े भाग्य से। भाग्य से तो पति पत्नी ये साधारण चीजें मिल जाती है, धन मकान दुकान और सब यही पर रह जाता है, लेकिन बड़े भाग्य से आपको सत्संग मिल जाए, भगवान का नाम मिल जाए, तो ये बड़ा भाग्य है। कथा ही कथा चलिए श्रवण करते हैं। फिर समुद्र मंथन की सुंदर कथा सुनाई। यह संसार भी समुद्र है और इसमें मन का मंथन, ये हमारा शरीर भी एक समुद्र है, संसार भी समुद्र है, और इसमें कभी लड़ाई कभी प्रेम। एक पल में पति हमारा ऐसा निकल गया निकम्मा, क्या बताएं, लेकिन अगले ही पल क्या कहती है पत्नी, वही एक ऐसे हैं जिनमें बस एक ही बुराई है। ऐसी तो हालत है, ऐसा मैंने सुना, मैंने देखा। पत्नियां क्या करती है, वो पहले इनके जैसा तो कोई क्या बताएं, लेकिन अगले पल कहेंगे इनमें सब अच्छा है, बस यही एक होगा, और जब एक है तो सह लो, क्या लड़ाई। अगले ही पल झगड़ा, अगले पल प्रेम। कहीं सुख दिखता है, कभी दुख दिखता है, कभी हानि कभी लाभ, यही तो है संसार। इसी का मंथन है समुद्र मंथन। देखो, संतों के द्वारा मिले प्रसाद का कभी अपमान नहीं होना चाहिए। एक बार देवराज इंद्र हाथी पर बैठ कर कहीं जा रहे थे और दुर्वासा ऋषि, कथा में ध्यान लगाइए बहुत सावधानी से। दुर्वासा ऋषि एक बार भगवान का दर्शन करने गए बैकुंठ, वहां से उन्हें मिली माला। सोचा कि इंद्र का कल्याण हो भगवान की प्रसाद से, लेकिन वो हाथी पर बैठे थे और वो माला लेकर के रखा नहीं, हाथी को पहना दिया जिस हाथी पर बैठे थे। और हाथी ने क्या किया कि वो माला निकाल करके तोड़ डाला, कुचल डाला। देखकर दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और कहा, जब तू श्रीहीन हो जा, लक्ष्मीहीन हो जा, भगवान के द्वारा दिए प्रसाद का तूने अपमान किया तो तू श्रीहीन लक्ष्मीहीन हो जाएगा। ऐसा साफ दे दिया दुर्वासा जी ने। और फिर जिसके फलस्वरूप भगवान श्री हरि के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के हिरण्य कश्यप, और हिरण्य कश्यप के हुए प्रहलाद, और प्रहलाद के विरोचन, और विरोचन के हुए बलि। तो बलि महाराज जो हैं उन्हें गुरु शुक्राचार्य का आशीर्वाद मिला। बहुत ध्यान से कथा सुनना, बहुत ध्यान से कथा सुनिए। बोले जय जय श्री राम। तो जो बलि है वो गुरु शुक्राचार्य का बल पा करके भगवान कहते हैं कि मैं कवियों में शुक्राचार्य हूँ। भगवान ने ऐसा कहा है 10वें अध्याय में गीता में। तो गुरु शुक्राचार्य का बल पाकर बलि देवताओं को हराकर उन्हें कंदरा गुफा का मार्ग दिखा देते हैं। देवता त्राही त्राही करते हैं, भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। क्या करें, भगवान ने कहा कि यदि समुद्र मंथन हो तो उससे काम बन सकता है। गुरुदेव बृहस्पति ने समुद्र मंथन तो हो, लेकिन इतनी बड़ी मथानी कहाँ है जो समुद्र में मथे। अब देखो, सब व्यवस्था भगवान कर रहे हैं। अपने गरुड़ पर मंदराचल पर्वत को लेकर के आए, देवताओं के कहने पर, विनती पर। वासुकी नाम को रस्सी बनाई, लेकिन कहा अकेले नहीं करना देवताओं से। बार बार दैत्य मारे, देवता मारे जा रहे हैं। अभी तक देवता अमर नहीं थे, समुद्र मंथन के पहले देवता अमर ही नहीं थे, वो भी बढ़ते थे। तो फिर शुक्राचार्य तो अपनी संजीवनी बूटी से उन्हें जीवित कर देते थे, मरे हुए को भी। ऐसे उनकी पास शक्ति थी। तो जब देवता मारे जाते तो इसके लिए समुद्र मंथन की प्रक्रिया बनाई और उसमें भगवान ने सारी व्यवस्था की। कच्छप अवतार धारण किया और जब मंदराचल पर्वत डूब रहा था तो उसका आधार दिया। इस संसार में जब हमारा मन डूबने लगे तो भगवान के नाम का आधार ले लो, संतों की चरण शरण ग्रहण कर लो। आधार के बिना कोई वस्तु टिकती नहीं है, उसे आधार चाहिए। तो इस जीव का सबसे बड़ा आधार है भगवान का नाम, भगवान की कथा। हमारा मन तो डूब ही रहा है और इसको बचाने का एक ही उपाय है कि भगवान का नाम लिया जाए, तो फिर बात बने। भगवान इसलिए कच्छप अवतार धारण करके आगे बोले कच्छप अवतार की जय। और उसके पश्चात फिर समुद्र मंथन
होने के लिए कहा कि भैया देवताओं को भी बुलाओ, दैत्यों को भी बुलाओ, दोनों को बुलाना होगा। भगवान ने कहा क्यों? अगर दैत्यों को ना बुलाया गया तो ये विघ्न उपस्थित करेंगे, लड़ाई करेंगे, समुद्र मंथन हो नहीं पाएगा। देखो यहाँ भगवान ने कितनी बढ़िया बात बताई कि कभी लोग सोचे ना कि हम ही को फल मिले, लेकिन फल सबको मिले। यहाँ तक दैत्यों को भी फल देने के लिए बुलाया गया। भगवान ने कहा आगे का काम हम देखेंगे। और जब समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले क्या निकला? इस मन में जब मंथन चल ही रहा है लगातार हमारे, और सबसे पहले ईर्ष्या निकलता है, विकार निकलता है, क्रोध निकलता है, काम निकलता है, कार निकलता है, मद मत्सर अविद्या माया इत्यादि यही सब निकलते हैं। लेकिन अगर कोई धैर्य धारण कर ले, भगवान की शरणागति ग्रहण कर ले, तो उसे अंत में अमृत जरूर मिलता है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? जब भगवान भोलेनाथ को पुकारा गया, देव देव महादेव, भगवान भोलेनाथ को पुकारा और भगवान आए। भोलेनाथ ने विष का पान किया, देवताओं ने नहीं। और यहाँ देखने की ये बात है कि देखो अभी तो समुद्र मंथन से अमृत निकला नहीं, और पहले ही विष को पी लिया भगवान ने, भोलेनाथ ने। वो देवता तो है नहीं, वो महादेव है। और कैसे महादेव हैं? संतत जपत संभव विनाश, कालकूट फल दीन अमीको। भगवान शंकर हैं जिन्होंने कालकूट विष को भी अमृत बना दिया। लेकिन कैसे? राम नाम के प्रभाव पर। राम नाम का प्रभाव ऐसा है कि रा कहते मुंह खुलता है। रा बोलिए एक बार, रा। माँ बोलिए भी, माँ कहते क्या होता है? मुंह बंद हो जाता है। राम मतलब कि ये आदि और अंत दोनों, आदि अंत, हमारा प्रारंभ और हमारा अंत दोनों ही राम में समाहित है। और राम नाम रूपी डिबिया मानो भगवान शंकर ने अपने कंठ में विष को धारण कर लिया। धन्यास्ते कृष्णम कितना पिबंति सततम श्री राम नामामृतम। वास्तविक अमृत तो भगवान श्री हरि का, राम का, कृष्ण का नाम है। और इसी के बल पर अभी अमृत आया नहीं और भगवान शंकर ने पी लिया महादेव ने। बोले भोलेनाथ की, महापति महादेव। फिर क्या निकला? पारिजात वृक्ष देवताओं ने ले लिया, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा दैत्यों ने ले लिया, रावत नाम का हाथी ले लिया देवताओं ने, अप्सरा देवताओं ने ले लिया नाच गाना देखने के लिए, खूब मस्ती के लिए। चंद्रमा को भगवान शंकर ने अपने मस्तक पर धारण कर लिया, कौस्तुभमणि भगवान के गले की शोभा बनी। और कामधेनु ऋषियों को दी गई बारूदी मदरा, ये भी। अब सोचिए जो पान कर रहे हैं, बहुत लोग खाते पीते आदमी होते हैं, बहुत पीते खाते होते हैं। कुछ खाते पीते हैं लेकिन कुछ ऐसे होते नहीं है जो पीते और फिर बात खाते हैं, ऐसे पीते लोग खाते पीते होते हैं। बारूदी नाम की मदिरा निकली जिसको दैत्यों ने ले लिया। जो मदिरा पान कर रहा है वो कौन है अपने आप समझ सकता है। और उसके बाद फिर सारंगपाणी भगवान श्री हरि ने धनुष को ग्रहण किया। शंख निकला, भगवान श्री हरि की शोभा हाथों में जाकर शोभित हुआ। और उसके पश्चात साक्षात जगत की आधारभूता पालन कर्त्री जगत जननी पराम्बा भगवती लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। सभी ने चाहा हमको मिले, लेकिन भगवान श्री हरि बैठे रहे। जिसकी कोई इच्छा नहीं थी उसी के पास जाकर बैठ गई लक्ष्मी। देख लो भैया, लक्ष्मी कहाँ गई? नारायण के पास। जिनको इच्छा ही नहीं थी लक्ष्मी मेरे पास है। जिसे इच्छा नहीं होती ना उनके पास लक्ष्मी वास्तविक रूप में सिद्धि तो उन्हीं के पास होती है, जिसे इच्छा नहीं होती। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। उसके पश्चात फिर धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के आए और फिर दैत्यों ने युद्ध प्रारंभ कर दिया। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके जब देवताओं को बांटना प्रारंभ किया, वो बड़े खुश हो गए। दैत्य अरे बढ़िया, आप तो बढ़िया बांटेंगे। अच्छा, राहु नाम का जो दैत्य है वो देवताओं के बीच में देवता बनकर आकर बैठ गया। उसने देख लिया चरण को, क्योंकि भगवान के चरण नहीं बदले थे, चरण वही था। सोच लिया कि ये मोहिनी नहीं, ये मनमोहन है और हमारे साथ छल कर रहे हैं, बीच में बैठा। लेकिन भगवान ने पंक्ति भेद नहीं किया, अमृत तो पिलाया लेकिन उसका मस्तक काट दिया। तो वही राहु केतु दो रूपों में परिवर्तित हो गया। वही ग्रह आज भी सूर्य और चंद्र को दर्शित करते हैं।
सुंदर कथा कही और अमृत को देवताओं को मिला, लेकिन भयानक युद्ध भी हुआ जिसके फलस्वरूप यहाँ पर दैत्य मारे गए, क्योंकि देवताओं ने भी अमृत पी लिया है तो अमर हो गए। गुरु शुक्राचार्य के पास भी संजीवनी मंत्र है, उससे दैत्यों को जीवित किया। और उसके पश्चात फिर माता अदिति, देवताओं की माता है, दुखी हो गई कि हमारे बेटों को बिना मतलब जंगल जंगल टहलना पड़ रहा है, तो उसके लिए कोई व्यवस्था करिए कश्यप से। कश्यप ने कहा कौन किसका पुत्र, कौन किसकी पत्नी? कहा प्रभु ठीक है, लेकिन अनाचार को देखना भी तो पाप है, हमारे बेटे के साथ अन्याय हो रहा है, आप कुछ करिए। उन्हें पयोव्रत नाम का एक व्रत बताया, जिसमें 12 वर्ष तक नारी को दूध का सेवन करना पड़ता है, व्रत करना पड़ता है, किस तरह से स्नान करना है, किस तरह से सोचना है, बोलना है। गाय के देसी गाय का दूध पिए कोई भी नारी 12 दिन का पयोव्रत करे तो उसे निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होती है, यदि नियम संयम से करे। और बाद में ब्राह्मणों को, जो सतोगुणी ब्राह्मण हैं, जो नियम का पालन करे, से नहीं बस नाम के ब्राह्मण, वो व्यापार कर रहा है, वो ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन कराने से फल नहीं मिलेगा। जो नियम धर्म का पालन कर रहा है ऐसा ब्राह्मण होगा, तभी आपकी कामना पूरी होगी। तो फिर भोजन कराओ, फिर तुम्हारा काम पूरा होगा। और बालक ही नहीं, सच्चिदानंद भगवान प्रकट होंगे। और माता अदिति ने अपने पति के कथनानुसार यही व्रत किया, जिसके फलस्वरूप भगवान साक्षात नारायण वामन वर्ग के 52 अंगुल के बनकर आए। बोले वामन भगवान की। और जिसके बाद भगवान को गुरु बृहस्पति ने जनेऊ पहनाया, किसी ने रुद्राक्ष की माला दी, किसी ने भिक्षा पात्र दिया। अब देखो गुरुदेव को जब प्रणाम किया, गुरुदेव ने कहा कि मुझे तुम समर्थ शिष्य हो तो मुझे तुमसे दक्षिणा भी चाहिए। क्या दक्षिणा गुरुदेव? त्रैलोक्य का राज्य, स्वर्ग का राज्य तो दे ही सकते हो। हाँ, क्यों नहीं गुरुदेव, फिर जाओ लेकर के आओ। अब वामन भगवान बलि यज्ञ कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं। और यज्ञों का भोक्ता कौन है? अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ का एकमात्र भोक्ता हूँ। और यज्ञ का फल क्या है? भगवान। तो इसलिए यज्ञ कर रहे हैं बलि और जा रहे हैं भगवान। और भगवान जब पहुंचे यज्ञशाला में, अपने स्थान से बलि खड़े हो गए। ऐसा कोई जब आपके सामने आ जाए कि आपको लगे नहीं नहीं इसके सामने सिर झुकाना चाहिए, तो अवश्य ही उसमें कोई ना कोई शक्ति, विशेष पात्रता अवश्य होगी। और अपने स्थान से बलि उठकर खड़े हुए और कहा स्वागतम तू नमस्तुभ्यम ब्रह्मण कर्मा तस्मात् त्रीणि पदान्येव वृणे तद्वर्धन सभा। कहा कि आपका स्वागत है ब्राह्मण, मेरा सौभाग्य जगह आप पधारे मेरे यहाँ। क्या चाहिए आपको? यज्ञ में ब्राह्मण को दान देने का बड़ा फल बताया। तो कहा मुझे तस्मात् त्रीणि पदान्येव, मुझे 3 पग भूमि चाहिए। भगवान हर जीव से 3 पग भूमि मांग रहे हैं, मन, कर्म और वचन, यही हम सबसे मांग रहे हैं। कहा कि अरे इतने बड़े राजा से नहीं मांगोगे, कुछ और मांगो, यहाँ इतना ही पूरा कर दो, बड़ी बात है। शुक्राचार्य जी देख रहे थे कि जिससे कोई कहे भैया कुछ भी मांग लो, वो कहे नहीं मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कोई बलि ने कहा एक गांव, शहर, नगर मांग लो, कुछ भी मांग लो, 3 पग भूमि। अरे चलो जैसे तुम छोटे वैसे तुम्हारी बुद्धि भी छोटी। भगवान भी मन ही मन बोले कि यही पूरा कर दो, बड़ी बात है। जैसे ही शुक्राचार्य ने ध्यान करके देखा तो जान लिया कि भगवान नारायण साक्षात परब्रह्म है। बलि दान करने जा रहे थे संकल्प के साथ। शुक्राचार्य ने सोचा मैं अहित नहीं होने दूंगा शिष्य का। आकर के टोटी में बैठ गए, पानी नहीं निकलने दूंगा, कैसे ये करेंगे मंत्र पूरा। वो भी अपने कल्याण में शिष्य के लगे थे। फिर क्या हुआ? भगवान ने कहा मुझे लगता है कि तुम्हारे कमंडल में कुछ फंस गया है और एक उसमें घुसाया लाओ, साफ कर देता हूँ। और शुक्राचार्य जी उसी से सूक्ष्म रूप धारण करके आंख से देख रहे थे और भगवान ने वो आंखें खोल दी।
कुछ लोगों की आदत होती है, तो जने बात कर रहे हैं तो वो अपना कुछ ना कुछ बीच में जरूर बताएंगे। अभिमंत्रित करके 3 पग भूमि का दान दिया, चरणों में प्रणाम किया और जब सिर उठाया तो देखा कि जहां मुख था वहां चरण का तलवा दिख रहा है। बस भगवान ने 2 पग से ही त्रैलोक्य को नाप लिया, 2 पग से। और तीसरा पैर रखने के लिए कहीं जगह नहीं बची, कहाँ रखे? कहा कि प्रभु जगत आपसे मांगता है लेकिन आप मुझसे मांगने आए, तो दाता तो मैं हूं ना। शंकर जी बड़े हैं कि शंकर जी का नाम? शंकर जी बड़े, वो तो आभूषण है भाई। हम लोग आभूषण पहनते हैं तो कोई कहते कि दे दो नहीं तो गोली मार देंगे, तो आदमी कहेगा भैया ले जाओ, सब उतार के 2 मिनट में प्राण तो बच जाएंगे, तो कितनी हम हैं। तो अगर ऐसा मानते हैं कि दाता बड़ा है तो हमारे सिर पर अपना तीसरा चरण, भगवान ने अपना तीसरा चरण बलि के सिर पर रखा। और उसके पश्चात सुतल लोक का राज्य प्रदान किया, जो स्वर्ग से भी सुंदर है। स्वर्ग लिया तो बदले में क्या दिया उनको? बलि को। सुतल लोक का जो पाताल लोक से भी नीचे सुंदर है, स्वर्ग से भी सुंदर है, ऐसा सुतल लोक दिया। और कहा कोई वर मांगो। कहा प्रभु मैं आपको उठते बैठते आते जाते देखूं तो भगवान को द्वारपाल भी बना लिया। और फिर लक्ष्मी जी आई, कहते हैं रक्षाबंधन के दिन, और बलि ने कहा कि बहन कुछ मांगो, मेरी भी कोई बहन नहीं है। तो लक्ष्मी जी भगवान नारायण को द्वारपाल को ले जाती है। तो एक रूप से भगवान वहां पर निवास करते हैं, एक रूप से वैकुंठ जाते हैं। बोले वामन भगवान की। देखिए राम जी की कथा 9वें स्कंद में आपने बहुत ही विस्तार